सरियाब, तुमने खुद को खत्म करने की क्यों कोशिश की मेरे होते हुए? तुम एक काम करो, तुम ना मुझे ही गोली मार दो मुझे गोली। नहीं नूर, तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बड़ा मुजरिम हूँ मैं। इसे सांस कर मैं जिंदा नहीं जी सकता। सरियाब, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है ना। और जो तुम पैगाम लेकर आई हो उसके बाद क्या? सरियाब, मैं अपनी मजबूरी बताने आई थी। मजबूरी? तुम्हारी मजबूरी का ना दूसरा नाम मेरी मौत है। सरियाब, नूरे, हम सब चीजें भूल नहीं सकते, हम सब कुछ छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। हम एक साथ रहते हैं ना। और अगर किसी को मसले तो कोर्ट मैरिज ऑप्शन है ना। नहीं सरियाब, मेरी मॉम चीते जी मर जाएंगी। मुझे क्यों मरने से रोका तुमने फिर? सरियाब प्लीज, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में मत डालो। तो फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? मेरी बात मान लो। अपनी मोहब्बत पर भागकर शादी करने का इल्जाम लगवा लूं? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है नूरे। नहीं, तकदीर ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। सब मेरी वजह से हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे जीने का हक ही नहीं। नहीं सरियाब, अगर तुमने खुद की जान लेने की कोशिश भी की ना तो मैं खुद की जान दे दूंगी। तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ। नूरे, क्या मतलब है तुम्हारा? सरियाब, मैं अपनी मॉम का मान भी रखूंगी, तुम्हारी मोहब्बत का भरम भी रखूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना नूरे, तुम्हें पिक करने भी मैं आऊँगा। बिल्कुल वैसे आऊँगा जैसे अपनी दुल्हन को पिक करने आ रहा हूँ। नहीं सरियाब, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है नूरे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू फॉर कमिंग। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान ले ली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी अमानत हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, जो कोई और नहीं चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आइंदा कभी खुद की अपने हाथों से जान नहीं लूंगा, और ना तुम्हें कभी मेरे लिए उदास देख पाऊंगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ से आ रही हो? हानिया, सब ठीक तो है? तुम हफीज साहब के साथ गई थी ना? नाम मत ले इसका मेरे सामने अम्मी। क्या हुआ? अरे वो तो शाम को अपने बेटे की बारात लेके आ रहा है और तुम कह रही हो उनका नाम ना लें तुम्हारे सामने। बारात? अरे भाई, मंगनी के लिए आना भी तो बारात ही है ना। और इनका समधी तो इनका बड़ा दीवाना है भाई। खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाए। ये सब क्या है खालाजान? अरे वही है जो हफीज जैसे लोगों से नाता जोड़ने में आता है। कह दिया होगा कुछ उल्टा सीधा, इनके मिजाज के मुताबिक नहीं होगी वो बात, इसीलिए ये। अरे तुम जाके जरा पता तो करो क्या हुआ है। नहीं खाला, हानिया को अपने किए पर पछताने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस घर में जा तो रही हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कि तुम मेरी अमानत हो। सरियाब, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन रुखसत किसी के साथ नहीं होंगी। और अगर तुम मेरे लिए और कोई मजीद रुसवाई लाए ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी।
अंकल तुम ज़रियाब से मिल के आ रही हो? अंकल आप तो मेरी आंखें ही पढ़ लेते हैं। अपने दुख का इजहार करने के लिए तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ जाता हूँ। अगर कोई बात मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि तुम हानिया से जाके ये कह क्यों नहीं देती कि तुम ज़रियाब के बगैर नहीं रह सकती? अंकल मॉम सब जानती हैं, सब कुछ पता है उन्हें, लेकिन फिर भी मानने को तैयार ही नहीं है। देखो नूरे, हानिया मुझे दानियाल के साथ कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। अगर तुम उसको थोड़ा सा कन्विंस करोगी तो मुझे यकीन है शायद वो तुम्हारी बात मान ले। अंकल मैं मॉम को इनकार। नासिर, क्यों तुम मेरी बेटी को गुमराह कर रहे हो? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? नूरे बहुत लकी है कि उसे दानियाल जैसा केयरिंग लाइफ पार्टनर मिला है। खैर नूरे, तुम अस्मा से मिलकर आ रही हो ना? वो अस्मा? जी जी मॉम। अच्छा, तो शॉपिंग की तुमने? शाम को क्या पहनोगी? मॉम मैं अपनी पसंद से कब कुछ पहनती हूँ, सब आपकी पसंद से तो पहनती हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे नूरे। जी मेरा मतलब है आज के दिन के लिए तो कुछ ले लेती ना। कोई बात नहीं मॉम, बहुत सारे ड्रेस रखे हैं, कुछ भी पहन लूंगी मैं। ठीक है, दानियाल वैसे भी बहुत सिंपल इंसान है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। जाओ जाके रेस्ट करो, परेशान लग रही हो। तुम करना क्या चाह रही हो हानिया? दानियाल के बाप से परेशान हो और दानियाल से मुतमईन। तुम क्यों खुद को धोखा देकर अपनी बेटी से दुश्मनी मोड़ ले रही हो? नासिर, धोखा मुझे मिल रहा है। मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है अब भी। अस्मा का बोल के ज़रियाब से मिलने गई थी वो, तो ठीक है, क्यों ना उसकी ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात कर दें। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप मेरे साथ आज के इवेंट में शॉपिंग करें। मैं शॉपिंग अपनी खुद करती नहीं हूँ, मेरी मम्मी जो पसंद करती है मैं खुशी खुशी पहन लेती हूँ। इसका मतलब मैं भी आपकी मोम की पसंद हूँ, आपकी नहीं? अरे दानियाल बेटा, खैरियत? यहाँ कैसे? कुछ शॉपिंग की थी नूरे के लिए, लेकिन उसको तो शायद सिर्फ आपकी ही शॉपिंग पसंद है। पता नहीं नूरे को मेरी शॉपिंग पसंद आई या नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं कबूल होगी? और आखिर तुम भी तो मेरी पसंद हो, तो तुम्हारी पसंद भी से ज़रूर कबूल होगी। क्यों नूरे? मॉम कुछ भी हो मैं पहन लूँगी, मैं चाय कबूल कराती हूँ। लेकिन शायद नूरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने तो देखना तक गवारा नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, वो लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं, इसलिए चली भी गई। शॉपिंग तो एक बहाना है, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात दानियाल? मैं खुद से शर्मिंदा होता हूँ, आपने क्यों खुद को बुजुर्ग बना लिया है? देखो, जो हमारा रिश्ता बनने जा रहा है उसी ने मुझे तुम्हारा बुजुर्ग बनाया है, और मुझे ये बुजुर्गी बहुत अजीज़ है। तो मुझे ये बताओ, तुम क्या कहने आए हो? जो रिश्ता बनने जा रहा है उसमें एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाह रहे हो? खुलकर बात करो ना दानियाल। मेरे डैड मेरे बहुत काबिल एहतराम है, वो बहुत दुखी हैं। मम्मी के इंतकाल ने उनको एक ज़िंदा लाश बना दिया है, लेकिन आपने आज मेरे डैड की इंसल्ट की। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो आपकी बेटी के होने वाले ससुर हैं। देखो दानियाल, मैंने तुम्हारे डैड की इंसल्ट नहीं की है, लेकिन शायद उन्हें मालूम ही नहीं कि रिश्तों का एहतराम क्या होता है। एक अनजान खातून के साथ किस किस्म का रवैया किया जाता है। आप उनके लिए अजनबी नहीं रही। दानियाल, ये हमारी दूसरी मुलाकात थी, एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम के इंतकाल का कोई दुख है। शायद बेहतर यही है कि तुम अपनी शादी से पहले अपने डैड की शादी करवा दो।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी यही सोचा है, मेरे डैड की भी यही ख्वाहिश है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे डैड के दुख का मदावा बन सके। दानियाल, तुम होश में तो हो? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने आपसे कोई गैर मुनासिब बात नहीं की। मुझे अपने डैड की तन्हाई का एहसास है, वो मम्मी को बहुत मिस करते हैं। अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को मिस करते हैं तो फातिहा पढ़े, उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाएं। मुझे क्यों प्रपोज कर रहे हैं? ये उनका हक है। आपने उनकी इंसल्ट की, आपने उनके जज्बात को मजरूह किया। अगर तुम मुझे अक्यूज करने आए हो ना दानियाल, तो ये भी सुन लो कि इनकार करना मेरा हक है। मुझे आपके और अपने रिश्ते पर बहुत मान है, बहुत तवक्को और बहुत आस के साथ आपके पास आया हूँ। दानियाल, मैं तुम्हारी तवक्को पर पूरा उतरने के लिए अपना आप कुर्बान नहीं कर सकती। मैंने भी आपका मान रखा है, ये जानते हुए कि मैं आपकी पसंद हूँ, नूरे की नहीं। मैंने हाँ की है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो बेटा। मैंने नूरे की मर्जी पूछकर हाँ की है। मैं आपसे फरियाद कर रहा हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हें भीख में अपना आप नहीं दे सकती, सॉरी। इनकार कर रही हैं आप? वाज़े तौर पर साफ इनकार। ठीक है, तो मैं भी आपको घर जाके बता दूंगा कि मुझे आज इंगेजमेंट के लिए आना है या नहीं। अगर दानियाल ने इनकार कर दिया तो? मॉम, आपने बताया नहीं कि मैं क्या पहनूं। नानू कह रही हैं कि कोई भी पुराना ड्रेस पहन लो। हाँ, तुम पहन लो। मॉम, इतना बड़ा इवेंट है, कोई भी पुराना ड्रेस पहन लो। वो दानियाल लेकर आए थे ना? हाँ, लाया था, लेकिन वो कलर सूट नहीं करता और ज्वेलरी भी मैचिंग की नहीं है। तुम अपना कोई पुराना ड्रेस पहन लो। दानियाल की मॉम होती तो अच्छा ही ड्रेस लेकर आती, लेकिन मॉम आपको वापस नहीं करना चाहिए था। वो इतने प्यार से लेकर आए थे, मैं पहन लेती। मैं तमाशा थोड़ी बनाती अब मैं। अब जाओ, जाकर वार्डरोब देखो, कुछ चूज करो। मॉम प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। हमेशा आप ही तो मेरा ड्रेस सेलेक्ट करती हैं, इस दफ़ा भी कर लें। ठीक है, तुम जाओ जाओ, मैं आती हूँ। शाबाश, जाओ। नासिर, ये उठाओ उठाओ, बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दानियाल, बोलो। सॉरी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर आप मुझे मेरे डैड की खुशियाँ नहीं दे सकती तो मैं भी अपनी खुशियों के लिए आपके दरवाजे के सामने नहीं आऊँगा। मेरी तरफ से इनकार समझिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? यही कि अगर वो मेरी डैड की खुशियाँ मुझे नहीं दे सकती तो मुझे भी उनकी बेटी का साथ नहीं चाहिए। इनकार कर रहे हो? हानिया, हानिया, हेलो दानियाल, तुमने क्या बोला इसको? ये सब क्या है? आपकी मम्मा ने सब कुछ आपको वापस कर दिया। मुझे ना किसी की भीख की जरूरत नहीं है। ये भीख नहीं, आपका हक है, जो आपकी मम्मा ने सिर्फ आपसे इसलिए लिया था ताकि आप उनके पास वापस आ जाएं, जो अपनी बकिया जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती थी। बकिया जिंदगी? क्या मतलब है आपका? वो मुसलसल आपको कॉल्स करती रहीं और आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। वो अपने आखिरी वक्त में आपको पुकारती रहीं और आप... आखिरी वक्त? क्या कह रहे हो? जी, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया और आखिरी बार जब आपकी उनके साथ बात हुई थी, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के सब कुछ आपके नाम कर दिया। मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए।
मॉम मॉम प्लीज उठें, आंखें खोलें मॉम, प्लीज मॉम। देखें देखें, मैं हूँ नूरे, आपकी नूरे। नूरे बेटा छोड़ दो, ऐसे नहीं करो। डॉक्टर समझा के गए हैं कि जब तक दवा का असर नहीं होगा उससे पहले पहले इसको जगाना नहीं है। प्लीज हौसला करो। नासिर अंकल, डॉक्टर ने तो कहा था आधे घंटे में होश आ जाएगा, 1 घंटा हो गया है। नानू बहुत सदमा ले लिया मॉम ने। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि दानियाल के इनकार से ये इतना दिल पे ले लेगी। अंकल मॉम को हॉस्पिटल ले चलें? ठीक है नूरे, लेकिन थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है थोड़ी देर में उसको होश आ जाए, वरना हम इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसको होश आएगा दानियाल वाला मामला ये फिर से सर पे सवार कर लेगी। मैं एक काम करती हूँ, दानियाल से बात करती हूँ। तो दफा करो उसे, हसकम जहान पाक चला था बड़ा वट्टा सिट्टा करने। हाँ। हेलो जी बुआ, क्या बात है? जरियाब? अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ। अंकल जरियाब की वालदा का इंतकाल हो गया है। बहुत सदमे में। जरियाब? मुझे जाना होगा। अंकल आप मॉम को इस हालत में छोड़कर जाएंगे? देखो डॉक्टर हानिया की तरफ से बहुत पुरुम्मीद थे, लेकिन जरियाब की चीखों की आवाजें मुझे फोन तक आ रही थी। ऐसा ना हो कि वो कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले। मुझे जाना होगा। मॉम ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मॉम आंखें खोलें। मॉम हौसला करो जरियाब। इस जिंदगी के हर एक कदम पे नहीं जुदाई। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी? जो अल्लाह की मर्जी। सब्र करो। सब्र? इस जिंदगी में एक खून का रिश्ता नहीं रहा। ये एक खून का रिश्ता नहीं है मेरे पास। जरियाब बेटा हौसला रखो। बुआ पानी लेकर आई इसके लिए। जी बैठो बेटा, बैठो। वो कभी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन थी तो मेरी माँ ना। जिंदगी का अंजाम मौत है जरियाब, कभी जल्दी कभी देर से। आपको पता है माँ ने मुझे ब्लैकमेल किया था। वो सोचती थी कि अगर वो मुझे ब्लैकमेल करेंगी तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। और मैंने उनकी आखिरी कॉल भी रिसीव नहीं किया। चलो जरियाब, ये तो अच्छी बात है ना। कम से कम तुम इस दुख से तो बाहर आए कि तुम्हारी मामा गलत नहीं थी। चलो फातिहा खानी करता है। मॉम मॉम प्लीज उठें, आंखें खोलें मॉम। देखिए मैं आई हूँ नूरे, आपकी नूरे। नूरे, नूरे तुम यहाँ? तुम दुल्हन क्यों नहीं बनी हुई? तुम्हें तो मैंने सजाया था ना, संवारा था। नूर दानियाल कहाँ है? दानियाल कहाँ है नूरे? बताओ। मॉम मॉम नानू, मॉम फिर बेहोश हो गई। क्या हो गया है हानिया को? ये तो फिर से बेहोश हो गई। हानिया बेटा, हानिया। मॉम आंखें खोलें मॉम। अरे इसने तो सदमा दिल पे ले लिया है। इसे अगर कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। नूरे, मैं अपनी बेटी की कातिल नहीं बन सकती। हानिया अरे बेटा आंखें खोलो। मैं दानियाल को फोन करती हूँ। पकड़ दे दानियाल को, डॉक्टर को फोन कर। मेरी बच्ची क्या हाल हो गया है इसका, जाओ जल्दी। हानिया
अरे बेटा हानिया आंखें तो खोलो। ये जिंदगी एक सफर है जरिया, जिसे हर शख्स को काटना है। आज के दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज 2 दफा मेरी दुनिया लुटी है। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कोई खुशी डिजर्व करता हूँ। मौत बरहक है जरिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। इसकी आस मुझे प्लीज मत देना। आज नूरी की मंगनी भी है ना, इसके बाद क्या रह गया होना। नहीं जरिया, आज नूरे की एंगेजमेंट नहीं है। क्या क्या मतलब नहीं है? हाँ, तुम प्लीज अब मायूस मत हो और अल्लाह से दुआ करो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। खाला जान। जी खाला जान। क्या? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आप प्लीज प्लीज जरा हानिया का ख्याल रखें और नूरे को भी संभालिएगा प्लीज। मैं आता हूँ। ओके ओके। सब ठीक है? खैरियत तो है? हाँ, हानिया की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। लेकिन देखो प्लीज तुम अपना ख्याल रखो बस। नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ ना। जरिया, आप मेरे ख्याल से अभी से मुझे जाना चाहिए। मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम अपना ख्याल रखना। दानियाल, आपने इस वक्त इनकार करके मॉम को बहुत बड़ा सदमा दिया है। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। जिम्मेदार आपकी माँ खुद है। उनको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। आखिर को उनको होने वाला दामाद था। आप एक बेटी की माँ नहीं है ना, इसलिए आपको एक माँ के दुख का एहसास नहीं है। सच तो ये है नूरे कि मैं आपको बेहद पसंद करने लगा था। आपकी मोम के इनकार के बावजूद मैं आपको अपनाना चाहता था, लेकिन मैंने आपकी नानों के मशवरे पर इनकार किया था कि शायद आपकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरी मॉम ने कोई गलती नहीं की है। मेरी माँ सिर्फ माँ बन के रहना चाहती है, सास नहीं बनना चाहती है। सॉरी, अब वक्त गुजर चुका है। मैं अपने डैड को आपकी मदर के इनकार से मुतल्लिक बता चुका हूँ, इसीलिए अब ये रिश्ता दोबारा नहीं हो सकता। दानियाल, आप अभी भी मेरी मॉम की जान बचा सकते हैं। आप आ जाएं, मैं दुल्हन बनकर तैयार हो जाऊंगी। शायद इस तरीके से मॉम खुद को संभाल लें। मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता, लेकिन दुआ करूंगा कि आपकी मोम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हाँ, दुआ करूंगा कि आपकी शादी वहां हो जाए जहां उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। हेलो हेलो, कर्ज पे हिज इंसान। अम्मी, अम्मी कहाँ है नूरे? कहाँ है मेरी नूरे? मैंने उसको दुल्हन बनाया था, आज उसकी मंगनी है। तीसरी बार वो दुल्हन बनी है। बताएं मुझे कहाँ है नूरे? मैं उसकी बलाएं लूंगी, उसका सदका उतारूंगी। दानियाल उसे रिंग पहनाएगा। बताएं ना मुझे, बताएं, कुछ तो बताएं, कहाँ है नूरे? अरे क्या हो गया है हानिया तुझे? दानियाल ने इनकार कर दिया है। क्या? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबने मिलकर उसे दुल्हन बनाना है, रुखसत करना है। क्या कह रही हैं आप अम्मी? हानिया, ना से नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो। मुझे बताओ, नूरे दुल्हन बन गई है ना? कहाँ है वो? कहाँ है? उसको बुलाए ना। मैं उसका सदका उतारूंगी, उसकी बलाएं लूंगी। उसको बुलाएं प्लीज। हाँ, आ रही है हानिया, वो आ रही है। तुम प्लीज थोड़ा सा आराम करो। वो दुल्हन बन रही है ना, उसको थोड़ा सा वक्त है। प्लीज बुलाएं उसको। अम्मी, नूरे। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं मानिया, प्लीज मुझे माफ कर दे। सर याब, मैम,
मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दिल दुखाया, मैंने आपको बहुत, प्लीज आंखें खोले ना। मैम देखें, आपका मजू आपके कदमों में बैठा हुआ है, इसे दिल चाहे तो इसे मार दे, इसे जान से मार दे, लेकिन पहले प्लीज इसको माफ कर दो। इससे बहुत बड़ी गलती हो, मुझे अंदाज ही नहीं था, मेरी सोचों के यहाँ से सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मुझे नहीं अंदाजा था ये सब हो जाएगा। सर आप ये क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। नहीं, आज मैम हानिया को मुझे माफ करना होगा। जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा मुझे माफ किए बगैर। सर आप पागल मत बनो। मॉम की अगर आँख खुल गई तो कयामत आ जाएगी। जरिया, नूरे बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी मौजूदगी हानिया की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। ऐसा ना हो तुम्हें यहाँ देख के हानिया अपने होश खो बैठे। जरिया, तुम जाओ यहाँ से। जरिया, आप खड़े हो जाओ। जो बोलो ना, अपनी अम्मी को आंखें खोले, बोलो उन्हें मुझे माफ कर दे। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, कह रहा हूं, मुझे अंदाजा नहीं था। एक बार आंखें खोले, मुझे माफ कर दे। सर आप, तुम्हें शायद ना मेरी मॉम की जिंदगी प्यारी नहीं है। ऐसा ना हो कि मॉम तुम्हें देखकर दिलो दिमाग ही उनका मफलूज हो जाए। तुम्हें पता है, आज मुझे मेरी माँ के मरने की खबर मिली कि मेरे लिए ये तकलीफ उस तकलीफ से ज्यादा है। नूरी, हानिया को होश आ रहा है, देखो। मैम, सर आप प्लीज यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मॉम आंखें खोलें। प्लीज जाओ यहाँ से। मॉम। हानिया, हानिया प्लीज आंखें खोलो। नूरे प्लीज तुम जाओ, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। प्लीज जाओ। जाओ जाओ बेटा, जाओ। हानिया, हानिया, हानिया मेरी बेटी, आंखें खोलो। हानिया आंखें खोलो। बेटा देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारी माँ हूं। अम्मी मेरी बेटी भी आ जाएगी। हानिया आ जाएगी। आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाएगी? मगर क्यों? वो तो दुल्हन बन गई थी। उसे मैंने दुल्हन बनाया था, रुखसत करवाया था उसे। क्या कह रहा है अम्मी? मेरी बेटी को शिफा। देखो तुम भूल रही हो हानिया, तुमने तो सिर्फ एंगेजमेंट की है, नूरे की शादी नहीं। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने उसकी एंगेजमेंट की है ना दानियाल के साथ। हाँ, दानियाल के साथ। दानियाल कहाँ है? दानियाल कहाँ है? हाँ हानिया, अब तुम अब प्लीज खुद को संभालो। अम्मी आपको पता है यहाँ कोई आया था अभी, वो रो रहा था, पता नहीं कौन था, मुझे उसकी आवाज आई थी। कौन आया था? वो कोई नहीं था। नहीं, कोई था, इल्तिजा कर रहा था, अरे भीख मांग रहा था। अच्छा, वो तो कोई भिखारी था, तुमसे खैर मांगने आया था। हाँ। तो तुम नासिर उसे दे देते, वो जो भी मांग रहा था। तुम जानते हो ना, मैंने तो कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। देखो हानिया, वो जो मांग रहा था तुमसे, वो देने की ताब तुम में नहीं है। नासिर, मैं दे देती उसे, सदका दे देती, अपनी बेटी का सदका, अपनी दुल्हन का सदका। वो कहाँ है? अम्मी नूरे कहाँ है? बुलाए ना उसे। दानियाल कहाँ है? मुझे मिलना है, बुलाए उनको। अम्मी। मॉम। नूरे मेरी बेटी। नूरे, लेकिन ये क्या? तुम तो दुल्हन बनी थी ना? कुछ नहीं मॉम, मेरे लिए ये बहुत है कि मैं आपके पास हूँ। और
वो दानियाल कहाँ है? तुम्हारे साथ था ना? मॉम, नहीं आया ना वो? देखा नासिर, तुमने भिखारी को खाली हाथ भेज दिया ना, इसलिए वो नहीं आया। उसको बदुआ लग गई उस भिखारी की। वो यहीं था। वो मेरे पैर पकड़ रहा था, रो रहा था, भीख मांग रहा था मुझसे, और आप लोगों ने खाली हाथ भेज दिया उसको। उसकी बदुआ लग गई है मेरी बेटी को। उसकी बदुआ लग गई मेरी बेटी को। नहीं मॉम, वो भिखारी मुझे बद्दुआ नहीं दे सकता। नूरे मेरी बेटी, नूरे। हानिया मेरी बेटी, मेरी बात मान लो, दुल्हन बन के हानिया के सामने चली जाना बस। ये आप क्या कह रही है नानू? माई नानी ठीक कह रही है नूरे। ये जो नित नए रिश्ते आ रहे हैं ना तुम्हारे लिए, इससे भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। मान लो नूरे, हानिया होश में नहीं है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि कितनी देर से वो उसके पैर पकड़ के बैठा रहा। वो तो समझी कि कोई भिखारी उसके दर पे सवाल लेके आया है, उसकी झोली में मुरादें डाल देती। और बेटा जरिया बेटा भी तो आपसे आपकी मोहब्बत की भीख मांग रहा है ना, माफ कर दो इसे। ऐसा ना हो फिर तुम अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाओ। बुआ जी, नूरे, जरिया की हालत देखो, ये भिखारियों से कम है। मान जाओ, डाल दो इसकी झोली में अपनी मोहब्बत। अरे मुझे तो डर है कि कहीं हफीज साहब से शादी के लिए मान ही न जाए हानिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं मैम हानिया को सूली पर नहीं चढ़ने दूंगा। उनका नसीब नासिर अंकल है। नासिर अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी दी है अपनी मोहब्बत के लिए, जो कि मैम हानिया है। अरे नूरे, मान जाओ बेटा, हानिया की बेखबरी का फायदा उठाओ। तुम दोनों निकाह कर लो, फिर न किसी हफीज का डर रहेगा और न किसी और का। नूरे बेटा मान जाओ ना। नहीं, मैं अपनी मॉम की बेखबरी का फायदा नहीं उठाऊंगी। अपनी मोहब्बत पर तोहमत नहीं लगने दूंगी, मरकर भी नहीं। नूरे ठीक कह रही है, वो उसे पता है उसे क्या करना है। क्या मुश्किल है भाई। नूरे, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? वो दानियाल तो। प्लीज मॉम, अब आप किसी के बारे में नहीं सोचें। वो जा चुका है मेरी और आपकी जिंदगी से। खुदा के लिए हानिया, प्लीज तुम्हें ठीक होना है। कुछ और मत सोचो और खाना खाओ। और जानती हो, नूरे ने भी कुछ नहीं खाया। जैसे नासिर अंकल, आपने तो बहुत कुछ खा लिया। मॉम, नासिर अंकल ने कुछ भी नहीं खाया है, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मन्नत मांग लियो, जब तक आप होश में नहीं आएंगे एक निवाला नहीं लेंगे। मैं जानती हूँ नूरे, नासिर मेरे लिए उम्र भर की प्यास बर्दाश्त कर सकता है। बस तो फिर ये आपका फर्ज है मॉम कि आप नासिर अंकल को इस अजियत से निजात दिलाएं। खैर, मैं नानू को बता कर आती हूँ कि आप जाग चुकी हैं। नासिर, मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं उतार सकूंगी। उतार सकती हो, लेकिन शायद उतारना नहीं चाहती। मुझे इस अजियत से आजाद नहीं करना चाहती तुम। क्या मतलब नासिर? नहीं नूरे, ये सूप खालदा ने नहीं बनाया, ये उनकी रेसिपी ही नहीं है। ये जानती हूँ किसने बनाया है। बुलाओ बुआ को। मॉम, बुआ कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? वैसे ही जैसे जरियाब आया था मेरे पास भीख मांगने, माफी मांगने। हानिया,
हानिया, जब तुम्हें बेहोशी में भी इल्म हो गया था कि जरिया तुमसे माफी मांग रहा है, तो फिर तुमने उसको माफ क्यों नहीं किया? क्योंकि नासिर, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तबीयत संभलते ही मैं खुद जाऊंगी दानियाल के घर और उससे माफी मांगूंगी। दानियाल से माफी? यानी तुमने फैसला कर लिया दानियाल के बाप के मुतालबा मानने का? पता नहीं। हानिया, आप इधर क्या हुआ? इतने बेबस क्यों खड़े हुए? आपने तो बहुत उम्मीदें दी थी ना मुझे, हर चीज सही कर देंगे आप। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे मौत की खबर सुनाना है? मैं अपनी शिकस्त का एतराफ़ करता हूँ। मैं मजीद हानिया पर दबाव डाल के उसे मौत के मुंह में नहीं भेज सकता हूँ। मौत के मुंह? क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा है कि अगर हानिया को मजीद कोई इस तरह का जहनी कर्ब मिला तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए अपने होश और आवाज खो बैठे। फिर से वही गेम खेल रहे हो मेरे साथ, मुझे बदगुमान कर रहे हैं मैं हानिया की मोहब्बत में आकर। ठीक है, यू नो व्हाट, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं ये लड़ाई खुद भी लड़ सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप जाएं प्लीज। तुम ऐसा नहीं करोगे जरिया। तुम्हें हानिया बहुत अजीज है ना, तुम बहुत एहतराम भी करते हो उसका। मुझे उम्मीद है तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। हाँ, एहतराम बिल्कुल करता हूँ उनका मैं, लेकिन इस एहतराम की वजह से मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम फिर से नहीं बनूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? जो भी मैं करूंगा ना मैं करूंगा, और जैसे मैंने कहा मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब जा सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ जरिया, मेरी फ्लाइट है। वापस जा रहे हैं नामुराद होकर? नामुराद आया था और नामुराद वापस जा रहा हूँ। सारी जिंदगी मैंने नामुरादी में ही गुजारी। ठीक है, लेकिन मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता नामुरादी में। मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी, देख लेना। हानिया बेगम, आखिरकार आपको वापस आना ही पड़ा। जी, मेरी मजबूरी थी। मगर हमारे दरमियान तो सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर आप? हाँ हूं ना बेटा, अपनी बेटी की रुसवाई सह ना सकी जो उसे मंगनी कैंसर होने पे फेस करनी पड़ी है। हम तो आपके बहुत बड़े कदरदान थे, बहुत इज्जत करना चाहते थे, बहुत एहतराम के साथ आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त ही तो की थी। प्लीज, आपकी दरख्वास्त के आगे मैं एक इल्तिजा लेकर आई हूँ। प्लीज अपना फैसला बदल लें। मेरी बेटी को यूं ठुकरा देना उसकी बदनामी बन जाएगी। मगर आपकी बेटी नूर है, वो तो खुद यही चाहती है। वो तो कहीं और किसी और के साथ रहना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। एक मिनट। हानिया बेगम, आप जिस तरह चाहेंगी ना बिल्कुल वैसे ही होगा। हम मंगनी नहीं, आज ही निकाह करेंगे। बस आप हमारी एक बात। प्लीज, आप मेरी बात को समझें। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं शादी ही करना नहीं चाहती। आप प्लीज इस बात को समझें। सिर्फ इसलिए कि ये दौलत और जायदाद कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरे तो नाम है ही नहीं ये सब। मैंने सब नूरे के नाम कर दिया था, वो है अब मालिक।
आप लोग चाहें तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ आप लोगों को। मुझे लेन देन का सौदा नहीं पसंद। मैं ये ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभा सकता। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, हमारी बहुत बदनामी हो रही है, प्लीज बेटा। माजरत के साथ मैं ना ही यहाँ रहना चाहता हूँ और ना ही आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अपनी बेटी की खुशियों की, प्लीज। बेटा, मुझे मिसेस जीरक पे रहम आ रहा है, तुम इनकी बात मान लो ना। प्लीज आप जाइए यहाँ से, जाइए। दानियाल बेटा प्लीज रहम करो हम लोगों पर, प्लीज। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आपको मुझसे आस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। दानियल बेटा, तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम्हें इससे अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। मुझे अपने किसी नुकसान की कोई परवाह नहीं है। अब जाइए यहाँ से। बेटा प्लीज एक बार सोच लो। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। नो, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा निकाह कल ही होगा। ठीक है दानियाल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जरिया आपका मैंने बहुत अजीब अंदाज देखा है आज। आज से पहले मैंने कभी उसको इस तरह से नहीं देखा। पता नहीं जरिया अब क्या करने वाला है। तो अंकल आप उसे अकेला क्यों छोड़कर आ गए? शायद उसको मेरी जरूरत नहीं है, शायद अब किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे? नहीं अंकल, मुझे आपकी ज़रूरत है, मॉम को आपकी ज़रूरत है। आप नहीं जा सकते। नूरे, नूरे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। तुम फिर से दुल्हन बनने जा रही हो कल। नाज़िर, तुमने सुना? मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही है फाइनली। मुबारक हो तुम्हें भी। बनने जा रही है? उस दानियाल के साथ? कितनी बार अपनी बेटी की मांग सजा के उजाड़ोगी तुम? नासिर, तुम बार बार उसके नसीब का मजाक उड़ा रही हो। वो नसीब जो खुदा ने इसके लिए लिखा है। तुम सब बदल सकते हो, लेकिन कुदरत का फैसला नहीं, समझी? तो यही मेरी बेटी का नसीब है नासिर। बिन मौसम की बहारें फिर मेरी बेटी की जिंदगी में लौट आई है। गौर से देखो, तुम गौर से देखो। जिसे तुम लौटी हुई बहारें समझ रही हो ना, वो खिजा का भयानक रूप है। प्लीज नासिर, बदुआ तो मत दो। बदुआ तो तुम बनकर आई हो नूरे के लिए। अंकल, बदुआ? नूरे, मैं बहुत खुश हूँ आज। दानियाल ने अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाने का फैसला किया है नूरे। अरे बुआ, मैं क्या बताऊं भाई, एक ज़माने में ना मैं बहुत ही खुदगर्ज मशहूर थी। मोहल्ले वाले, अजीज़ रिश्तेदार सब यही कहते थे कि भाई रज़िया बहुत ही खुदगर्ज औरत है। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, हानिया से बड़ा खुदगर्ज कोई नहीं। अरे इसने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर किसी को इतना ही एतराज़ है तो बेशक शरीक ना हो। अरे मैं लानत भेजती हूँ शरीक होने पे और इस दावत पे। मुझे बताओ, तुम्हें क्या मिलेगा हानिया एक मासूम से उसकी मोहब्बत छीन के और उसे रुला के? बताओ मुझे। बुआ, आप क्यों खामोश हैं? आप भी कुछ कहें, कोसे मुझे भी आप। मेरी क्या औकात है जो मैं आपको कोसूं? हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार सोच लीजिएगा कि एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की और दौलतमंद होने के बावजूद वो आपकी ममता पे अपने आपको कुर्बान करने जा रही। बुआ, मैंने नूरे से पूछा है
उसकी रजामंदी शामिल है इसमें। आप लोग खामा खाई शोर मचा रहे हैं। अरे भाड़ में जाओ तुम। कयामत के दिन तुम जीरक को क्या जवाब दोगी, जिसने तुम्हें अपनी बेटी का मुहाफिज बनाया था, उसका ख्याल रखने को कहा था। और डाकू बन के ना तुम उसकी खुशियां छीन चुकी हो। क्या कसूर है इस मासूम का, हैं? और नासिर, सुन लो कान खोल के, नासिर तुम्हें छोड़ के जा रहा है। वो आखिरी जो सहारा था ना, जिसको तुमने बाजू बनाया हुआ था, वो भी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जा रहा है वो। चलो बुआ उठो। नासिर जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। नासिर, तुम हाँ, ये सच है। जा रहा हूं मैं, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। परेशान हो तो, और इस दुख के साथ जा रहा हूं, जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की है वो तो मोहब्बतों का सौदागर निकला। मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी थी नासिर। अच्छा, कैसी रिक्वेस्ट? मेरी बेटी एक इन बाप की औलाद है, तुम्हारी बेटी जैसी है नूर है। मैं चाहती हूँ कि उसके निकाह में तुम उसके वकील बनो और अपनी सरपरस्ती में इस निकाह को तकमील तक पहुंचाओ। नूरे को मैंने अपनी बेटी कहा है, और एक बाप अपनी बेटी को कभी अजियत में नहीं देख सकता। देखो नासिर, दानियाल एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा वो नूरे को। अच्छा, मगर वो खुशियां कहां से लाएगा जो नूरे की खुशी है? हासिर, तुम प्लीज मत जाओ यहाँ से, मेरे लिए। तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे लिए। कैसे मॉम को इनकार करूं? कैसे कोर्ट मैरिज आके कर लूं? मॉम की हालत बहुत ख़राब है। उनके सर में इतना दर्द है, ऐसे में मैं उन्हें ज़हनी टॉर्चर नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ उसकी ज़हनी हालत को? बिल्कुल ठीक है वो। दानियाल के पास जा सकती है, उसे कन्विंस कर सकती है, रो पीट के उसको राजी कर सकती है। ऐसा होता है ज़हनी मरीज। घर के सारे इंतजाम हो रहे हैं, सारे काम खुद से कर रही हो, कुछ भी नहीं, उसे पागल बना रही है। अंकल आप तो ऐसा ना कहें, वो बीमार हैं, मैं उन्हें मेडिसिन देकर आई हूँ। अच्छा, इस तरह तो बीमारी और बेहोशी की हालत में उसको तो ये भी याद है कि जरियाब उसके पाँव के पास बैठा था, उससे माफिया मांग रहा था। उस वक्त भी तो वो बेहोश थी। अंकल आप मॉम पर शक कर रहे हैं? मैं चाहता हूं तुम भी कोई कदम उठाओ हानिया के फैसले के खिलाफ। नहीं अंकल, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं मॉम को और सदमा नहीं दे सकती हूँ। ये कैसी सादतमंद बेटी है, और हानिया तुम कैसी माँ हो। बेटा मैं तो यही कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। ये समझ लीजिएगा कि आपने कोई ख्वाब देखा था। कोई ख्वाब देख रहा हूँ? वो आपको पता है नूरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। आप चाहती मैं उसे ख्वाब समझकर भूल जाऊँ? ये नामुमकिन है मेरे लिए।
तो बेटा आप कर भी क्या सकते हो। बेहतर यही है कि एक दूसरे की इज्जत की खातिर आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। जब नूरे बिटिया कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जो उनकी फैमिली के लिए ताने का बाइस बने, तो फिर आप क्या कर सकते हो बेटा। वो आपको पता है, मुझे बचपन से ना कोई प्यार नहीं मिला। मैंने अपना पूरा बचपन अकेला गुजारा, लेकिन अगर कोई इंसान मेरे साथ खड़ा रहा था तो वो मैम हानिया थी। लेकिन मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि मेरा और उनका ताल्लुक एक स्टूडेंट और टीचर का है। मैं उन पर अपना हक समझता था, क्योंकि मेरी अम्मी ने शुरू से मेरे दिमाग में डाला है कि मुझे उनसे शादी करनी चाहिए, मैं उनसे शादी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उनसे इमोशनली क्लोज था, शायद ऑब्सेस्ड हो गया मैं उनसे, फिर उसी में गुम हो गया। सबसे बड़ी जिंदगी की गलती यही थी, मैं समझ ही नहीं पाया कि असल मोहब्बत को, खुद को। बस तो बेटा ये समझ लो कि मोहब्बत का एक रूप जुदाई भी है, और ये बहुत खूबसूरत रूप है। बस आप इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दें और हानिया बीबी को मजीद मत आजमाओ। नहीं बुआ, अब मुझे मेरी मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, तकदीर भी नहीं। मॉम आप यहाँ? हाँ नूरे, एक अजीब सा खौफ मेरे दिमाग में रहता है। सुकून में नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है कहीं इस बार भी कुछ बुरा ना हो जाए। मॉम कुछ नहीं होगा। तुमने ये क्यों कहा नूरे कि तुम इस बार दुल्हन नहीं बनोगी? मॉम मुझे भी ना आपकी तरह डर लगने लगा है, कहीं दुल्हन का जोड़ा मुझे रास ही नहीं आया तो। नूरे तुम्हारे इसी वहम ने मेरी नींद छीनी है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी आखिरी हसरत भी पूरी ना कर सके। तो फिर मॉम आप मेरी भी एक आरज़ू मान लें, आप नासिर अंकल को रोक लें। जो कपड़े आपने मेरे लिए बनाए हैं वो आप खुद पहन लें। मैं आपको दुल्हन बनते देखना चाहती हूँ। नूरे मॉम आप मेरी आरज़ू पूरी कर दें, मैं आपकी हसरत पूरी कर दूंगी। हे नूरे, मैं ज़ीरक को क्या मुंह दिखाऊंगी कयामत के दिन? मॉम आप मुझ पे भी तो रहम करें। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पापा को कयामत के दिन? नूरे, नासिर अंकल अपने कमरे में हैं। कल वो चले जाएंगे तो फिर वापस लौट कर नहीं आएंगे। सर आप नूरे, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। घर के बाहर इस वक्त क्यों आए हो? क्योंकि मुझे तुमसे इस वक्त मिलना है। सर आप प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता है ना, अगर गार्ड्स ने तुम्हें देख लिया तो। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे धमकी दी हुई कि अगर मैं तुम्हारे घर के बाहर नजर आया तो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन ऑनेस्टली नूरे, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। तुम बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। खुदा के लिए जरिया ये गलती मत करना। मतलब तुम नहीं आओगी? जरिया प्लीज मेरी इज्जत का सोचो, मेरे घर की इज्जत का सोचो। मैं तुमसे कल सुबह मिलने आऊंगी। नूरे, आने वाला कल ना फिर सब कुछ बर्बाद करते हो। मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं जरिया प्लीज। मॉम वो नूरे, तुम अंदर जाओ अपने कमरे में। वो फायरिंग। हाँ मैं देखती हूँ, तुम अंदर जाओ। तुम्हारा निकाह है आज। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। कोई डाकू आया है शायद। नहीं मॉम, डाकू? नूरे, तुमसे कहा है ना तुम अंदर जाओ अपने कमरे में। तुम्हें कुछ हो गया तो चलो तुम अंदर जाओ। लेकिन मॉम, नूरे मैं देखती हूँ पता नहीं कौन है। मॉम 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 ये कैसी आवाज थी?
अम्मी शायद फायर हुआ है, आप रुके मैं देखती हूँ। हानिया, ये फायर कैसा है? अब नासिर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, मैं देख के आती हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। नहीं आप रुके, मैं गार्ड से पूछ लेती हूँ, आप लोग रुके ना यहीं पे। मॉम, मॉम, ये नूरे की आवाज है ना? या अल्लाह खैर। जी बाजी। क्या किया आप लोगों ने? बाजी मजामत कर रहा था, हमला कर रहा था हम पर। फायर की आवाज दूर तक सुनी गई है, इसके साथ क्या किया आप लोगों ने? बाजी अच्छी तरह मरम्मत करके बेहोशी की हालत में पिछले स्टोर में डाल दिया। उफ अल्लाह, प्लीज देखते रहिएगा कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। जब रात को मेहमान चले जाएं तो उसे घर से बाहर निकाल देना। तब तक अगर खाना या पानी की जरूरत हो तो आप लोग खिड़की से ही दे दीजिएगा प्लीज। स्टोर की तरफ किसी को आने जाने मत देना। अब जाएं प्लीज, संभालें सिचुएशन को। अंकल खुदा की कसम वो कोई डाकू नहीं था, कोई जरियाब था। उसने मुझे खुद फोन करके बताया था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने इनकार किया तो उसने धमकी दी। वो जरियाब था अंकल। मॉम ने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया था। नहीं नूरे, चोर था जो गार्ड की फायर से भाग गया। नहीं मॉम, मैं सच बता रही हूँ, वो जरियाब था। आप मुझे बताएं, आपने क्या सलूक किया जरियाब के साथ? क्या हो गया है नूरे? जरियाब होता ना तो उसकी लाश पड़ी हुई होती यहाँ पे। कोई चोर था जो डर के भाग गया फायर की आवाज सुनते ही। बस कर दो हानिया, नूरे ने जरियाब को खुद देखा है। मॉम वो कॉल पर था मेरे साथ। खुदा के लिए आप मुझे बता दें, क्या सलूक किया आपने जरियाब के साथ? चुप कर जाओ नूरे, बंद करो ये ड्रामा और इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ मॉम। जरियाब के यहाँ आने से क्या फर्क पड़ जाता? मॉम प्लीज आप मुझे बता दें कि आपने जरियाब के साथ क्या सलूक किया है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी ना, मैं तब तक नहीं निकाह करूंगी। मुझे बताएं, आपने जरियाब के साथ क्या सलूक किया है? बको मत नूरे। जी इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत तो है? आपके नेबर में से किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आपके घर में से फायरिंग की आवाज़ आई है। खैरियत तो है मिसेस जीरक? जी एक्चुअली कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था तो गार्ड्स ने फायर किया। चोर था शायद, डाके के इंटेंशन से आया था, भाग गया। लेकिन मालूम करने पे पता चला है कि आप ही के गार्ड उससे जर्दो कोप कर रहे थे और उससे फरार होते हुए या बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। और हाँ, गाड़ी से उसे उतरते हुए देखा गया। वो इंस्पेक्टर साहब, बाहर जो गाड़ी है वो मेरी है, लेकिन अभी जरियाब के इस्तेमाल में थी। ये जरियाब कौन है? वो ही जिस पर फायर किया गया है। मिसेस जीरक, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? जी नासिर साहब, दरियाब को तो हमने हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया है, लेकिन मिसेस जीरक आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, मैं इनको अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है खादिम हुसैन। जी साहब। इन दोनों गार्डों को भी गाड़ी में बिठाओ और थाने लेके चलो। अच्छा जनाब। मालिक कुछ भी बोलेगा करते रहोगे, कानून को मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने। मालिक तो छूट जाएगा ना, वो तो पैसे वाले हैं। तुम लोग जाओगे अभी बड़े घर। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, मैं नूरे बात कर रही हूँ। दानियाल मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी मैं केयर हॉस्पिटल में हूँ, आप आ सकते हैं? जी थैंक यू सो मच। आपके पेशेंट को होश आ गया है, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
नूरे, तुम रो क्यों रही हो? सरियाब, तुमने मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी कुर्बानी अदा की है। नूरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी अभी जान देना तो बाकी। सरियाब, नूरे, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? एक दिन मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। वो अलग बात है कि मेहमानिया ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी जो शायद मैं डिजर्व नहीं करता था। सरियाब, अब तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारा तो निकाह। कोई दानियाल साहब आपसे मिलने आए। दानियाल? दानियाल नहीं हो? हाँ सर, हाँ सर, नूरे कहाँ है? बुलाओ नूरे को, मुझे उसे दुल्हन बनाना है आज। कहाँ है नूरे? बंद करो ये ढोंग। तुम्हारी जैसी माओ की बेटियां दुल्हन नहीं बना करती। हाँ सर, क्या कह रहे हो? बताओ नूरे कहाँ है? लेट हो रहा है। नूरे आज तुम्हारी कैद से आजाद हो चुकी है, छोड़ गई है घर, चली गई है तुमको छोड़ के। क्या क्या मतलब तुम्हारा? चली गई है? कहाँ चली गई है? बुलाओ उसे। नासिर, क्या कह रहे हो? बताओ ना, कहाँ है नूरे? नूरे, मैं खुद ढूंढूंगी उसे। नूरे, चलो इन दोनों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ज़रियात, तुम्हारी तरफ ही कर देता हूँ। दानियाल, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे इतने सब्र से सुना, हम दोनों को इतना साथ दिया, लेकिन सरियाब को मैं खुद घर ड्रॉप करूंगी, उसके घर। नहीं नूरे, तुम्हें साथ घर नहीं चलोगी, मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। तुमने कभी अपनी मॉम को शर्मिंदा नहीं किया, ना मैं आज करने दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर पहले लेकर जाऊंगा। नहीं सरियाब, अब मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी, तुम्हारे घर, और मैं उस घर नहीं जाऊंगी। दानियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और मैं हमेशा आप दोनों के लिए दुआ करूँगी कि आप दोनों की मोहब्बत को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू दोस्त। नूरे, ज़रा आपका बहुत ख्याल रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगा। जाहिर है। लाफिज। सरियाब, चलें? लेकिन तुम्हारे घर। नासिर, तुमने हमेशा मुझ पर रहम किया है, हमेशा एहसान किया है। प्लीज़ एक एहसान और कर दो, नूरे को बुला दो, वो सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर ही आएगी। नूरे को अगर वापस आना होता तो वो तुम्हारे चुंगल से आज़ाद होकर ज़रियाब के साथ नहीं जाती। खुदा के लिए उसको जीने दो। नासिर, मैं ज़ीरक को और नाराज़ नहीं कर सकती। मैं उससे किया वादा पूरा करना चाहती हूँ। मैं वो सब जो मैंने गलत किया है उसे सही करना चाहती हूँ। नूरे, तुम? मॉम। नूरे, तुम यहाँ क्यों आ गई? नूरे, क्या तुमने ज़रियाब से? नहीं मैम, नूरे और मैं आपकी दुआओं के साथ एक दूसरे को कबूल करना चाहते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुम मेरी बेटी को वापस ले आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मॉम, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मगर मॉम, हम दोनों की एक शर्त है। नजरिया। यस मैम।
जानती हूँ नूरे तुम्हारी क्या शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि यही मेरी खुश नसीबी होगी। क्यों नासिर?